बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद रहमान अशरफ आपके अपने चैनल मैथमेटिक्स विद रहमान के साथ। स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर नंबर 30 करेंगे मैथ 1 का, जो कि हमारे पास था फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम। मैंने आपको इससे पिछले लेक्चर में भी थोड़ा सा इन्फो दिया था कि कैसे इसको अप्लाई करते हैं। आज इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम ये करते हैं कि हमारे पास जो इंटीग्रेशन हम लिखते कैसे थे। हम कहते थे a to b हमारे पास कोई है, यहाँ पर हमारे पास f of x होगा, d of x। अगर हम कहते हैं, अगर हमारे पास इसका जो आंसर आ रहा है, जस्ट हमारे पास इंटीग्रेशन, अगर हम इसकी ये लिमिट ना लगाएं, अगर हम इसकी लिमिट को हटा दें या इसको इनडेफिनेट इंटीग्रल बनाएं, अगर हम कहते हैं हमारे पास f of x की जो इंटीग्रेशन आती है वो आ रही है कैपिटल f of x प्लस c, ठीक है। अगर हमारे पास f of x की इंटीग्रेशन जो आती है वो हमारे पास कैपिटल f of x प्लस c आती है। अगर हम इसमें डेफिनेट लगा देंगे, मींस ये अगर हमारे पास यही लिमिट आ जाए f of x के जो इंटीग्रेशन आ जाए, अगर हमारे पास ये इंटीग्रेशन यहाँ से a to b हो, ठीक है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले जब हमने इंटीग्रेशन निकाली तो हमारे पास f of x आ गया। फिर क्या करते हैं, अपर लिमिट, मतलब f of x में हम अपर लिमिट पुट करते हैं माइनस उसी फंक्शन के अंदर लोअर लिमिट पुट कर देते हैं। तो इसको हमारे पास, इसे हम कहते हैं फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम। कि हमारे पास जब हम लिमिट अप्लाई करते हैं, मतलब इंटीग्रेशन को सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद लास्ट स्टेप में जहां हमने प्लस सी लिखे थे, वहां हम क्या करेंगे, फंक्शन के अंदर एक बार उसमें अपर लिमिट पुट करेंगे, दरम्यान में माइनस का साइन, फिर लोअर लिमिट पुट कर देंगे और इसको आगे सॉल्व कर देंगे। ये हमारे पास इंटीग्रल का, डेफिनेट इंटीग्रल का फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम है, ठीक है। अब इसको थोड़ी प्रॉपर्टीज हैं। अगर हमारे पास दो फंक्शन आ जाएं, दोनों आपस में ऐड हो रहे हो, तो उसकी हम लिमिट को अलग अलग अप्लाई कर सकते हैं। मींस ये कि हमारे पास ऐसे दो फंक्शन थे, f of x प्लस g of x, मतलब ये इंटीग्रेशन लेने के बाद हमारे पास ये बने। तो इन दोनों के ऊपर अगर हम लिमिट ऐसे अप्लाई हो रही है 2 और अगर ये हमने किसी फंक्शन की इंटीग्रेशन ली तो उसका आंसर ये आ गया, और इसके ऊपर जो लिमिट है वो आ रही है b to a। तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए हम इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं। मींस ये हमारे पास f of x लिमिट a to b प्लस g of x की लिमिट a to b भी लिखा जा सकता है। इसी तरह माइनस के लिहाज से भी देखें तो यहाँ माइनस होगा, तो यहाँ माइनस के लिहाज से भी हम इसको अलग अलग लिख सकते हैं। अगर साथ ही कांस्टेंट वैल्यू है तो हम उसको लिमिट से बाहर भी निकाल सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम की कुछ प्रॉपर्टीज है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। सबसे पहले हम इसका पहला क्वेश्चन राइट करते हैं, क्वेश्चन के लिहाज से इसको फिर हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन हमारे पास ये है कि एक्स क्यूब माइनस 1 ओवर एक्स माइनस 1, इसकी हमारे पास इंटीग्रेशन लेनी है लिमिट 1 to 3 पे। सबसे पहले हम इसके इंटीग्रेशन को सॉल्व करने से पहले ये हमारे पास इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई अलजेब्रिकली करते हैं। हम जानते हैं हमारे पास एक फार्मूला होता है जो कि आप पहले एलिमेंट्री क्लासेस में करते आए हैं। क्या था हमारे पास, ये a क्यूब माइनस बी क्यूब बन रहा है। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब का जो फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है वो क्या होता है, a माइनस बी इंटू ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर। यहाँ पर b की जगह 1 था तो 1 आ गया, मतलब a माइनस एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्केयर प्लस ए, एक्स को जब हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तो x बन गया एंड प्लस 1। और नीचे हमारे पास क्या है, x माइनस 1 एज इट इज आ गया, क्योंकि ये हमारे पास इसमें लिमिट के नीचे था। यहाँ x माइनस 1 से कैंसिल हो गया। तो जब x माइनस 1 से कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास जो बाकी वैल्यू बचेगी वो है 1 3 एक्स स्केयर प्लस x प्लस 1। अब स्टूडेंट्स हम इसके ऊपर हम इसकी इंटीग्रेशन लेंगे। इसकी इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, इसकी इंटीग्रेशन को हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू पावर में एक ऐड किया उससे नीचे डिवाइड कर दिया, प्लस पावर में एक ऐड किया उससे नीचे डिवाइड कर दिया, उसके बाद ये 1 की हमारे पास होती है x। अब इसके ऊपर हमने लिमिट अप्लाई करनी थी। अपर लिमिट हमारे पास 3 है, लोअर लिमिट 1, इसके ऊपर भी 3 1 एंड इसके ऊपर भी 3 1। नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, हमारे पास ये बन जाएगा 3 क्यूब माइनस 1 क्यूब ओवर 2 प्लस 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर ओवर 2 प्लस 3 माइनस 1। 3 क्यूब लिया तो हमारे पास 27 माइनस 1 ओवर 2 आ गया, प्लस 9 माइनस 1 ओवर 2 आ गया,
प्लस 2 आ गया। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा ये 26/2 प्लस 8/2 प्लस 2, तो ये 13 4 प्लस 2, तो ये आ गया 13 प्लस 4 हमारे पास किया, तो ये आ गया 17 एंड 2 19, तो ये हमारा स्टूडेंट इसका आंसर आ गया। ये फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम हमने अप्लाई करके देखा। सबसे पहले उसकी हमने इंटीग्रेशन की, इंटीग्रेशन करने के बाद हमने जो लिमिट बन गई वो लिमिट अप्लाई की और हमारा ये आंसर आ गया, सॉल्व हो गया। ठीक है स्टूडेंट, मैं फिर बता दूं, मैंने लेक्चर नंबर 25 में आपको इसके फार्मूलाज, बेसिक फार्मूला कहा था, जो मतलब कि इंटीग्रेशन के फार्मूलाज होते हैं, मैंने उसका कहा था। अगर आपको चाहिए तो आप मुझे मेल कर दीजिएगा या मुझे अपना ईमेल कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको सेंड कर दूंगा, या मुझे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, मैं आपको इसके फार्मूला सेंड कर दूंगा। अब नेक्स्ट हमारे पास इसकी एग्जांपल है। सो स्टूडेंट्स, हमारी नेक्स्ट एग्जांपल ये है कि 3 + 3 × स्क्वायर रूट ऑफ x, इसको हम अगर दूसरी फॉर्म में लिखें तो ये हमारे पास बन जाएगा इंटीग्रेशन 1 to 4 3 + 3 × x की पावर 1/2 d of x। सबसे पहले हम इसके ऊपर इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं। तो जब हम इसके ऊपर इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे, हम जानते हैं जहाँ कुछ नहीं होता, यहाँ x वाली वैल्यू नहीं थी, वहां पर 1 × 3 है, तो यहाँ पर 1 की जगह x आ जाता है, तो ये हमारे पास बन जाएगा 3x, और यहाँ पर क्या आएगा 3 स्टार्ट में आ जाएगा, x की पावर में ऐड करके उसे नीचे डिवाइड कर देंगे, ये बन जाएगा x की पावर 3/2 ओवर 3/2, और इसके ऊपर लिमिट हम अप्लाई कर देंगे, तो 4 और 1 4 एंड 1। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इसमें लिमिट अप्लाई करते हैं, मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये बन जाएगा 3 × 4 - 1 एंड प्लस 3 × 4 की पावर 3/2 ओवर 3/2 माइनस 1 की पावर 3/2 ओवर 2। नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। 4 में से 1 माइनस किया तो हमारे पास ये बन गया 3 × 3 प्लस 3, तो यहाँ 3/2 आना था, 3 इंटू यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 4 का जब हम लेते हैं स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 होता है, तो 3/2 ओवर टोटल के हमारे नीचे 3/2 आ जाएगा, यहाँ पर -1 का लिया तो जस्ट 1 ही आ गया, क्योंकि 1 की पावर कुछ भी हो वो हमारे पास 1 ही आता है, तो इसलिए 3 × 3 9 प्लस 3 इंटू ये हमारे पास बन जाएगा 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 2 की पावर 3 होती है 8 - 1 ओवर 3/2 9 प्लस, अब ये हमारे पास बटे के नीचे बटा आ जाए तो हमारे पास ऊपर आ जाता है, तो ये बन जाएगा 3 × 2/3 इंटू 7। और नेक्स्ट इसको सॉल्व करते हैं, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, 2 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 14 आ गया, 19 प्लस 14 हमारा आ गया आंसर 23। तो स्टूडेंट ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर था। आपको समझ आ गया, हमने सबसे पहले इसकी लिमिट अप्लाई की, सबसे पहले हमने इसके ऊपर इंटीग्रेशन अप्लाई की। इंटीग्रेशन कैसे अप्लाई करते हैं, मतलब x की पावर में ऐड करके उससे नीचे डिवाइड कर देते हैं, अगर x ना हो तो वहाँ ऑटोमेटिक x आ जाता है, तो हमारे पास 3x। ऐसे हम जानते हैं x का डेरिवेटिव 1 होता है, इस तरह 1 की इंटीग्रेशन x होगी तो यहाँ x आ जाता है, यहाँ x² प्लस ओवर 3, इसको हमने लिमिट अप्लाई की, सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर 23 आएगा। तो स्टूडेंट ये हमारे पास आज का था सेकंड क्वेश्चन, जो कि हमारे पास इसका लास्ट क्वेश्चन था फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम का। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ आ गई होगी, तो अगर आपको कहीं समझ ना आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो अगर आपको मेरी ये वीडियोस पसंद आए तो इन्हें लाइक भी करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उनको भी इससे फ़ायदा हो सके।